राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज मैं आपसे कुछ बात करने आई हूँ और बहुत ज़रूरी बात है। मतलब मैं कहूँ तो एक ऐसा टॉपिक है जिसे मैं बहुत दिन से छिपाती आ रही थी आप लोगों से। मतलब अपने ही बारे में है जो मैंने अभी तक किसी के साथ शेयर नहीं किया है। और कहूँ तो मैं सोशल मीडिया पे लगभग 5 से 6 साल से हूँ। सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे तो मैं 5 साल से, लगभग 5-6 साल से हूँ। और फेसबुक पे मुझे अभी 1 सवा साल ही हुआ है। लेकिन अभी तक मैंने किसी को नहीं बताई ये बात जो मैं आज बताने जा रही हूँ। और फिर वो ये है कि मैं ना थोड़ा सा मजबूर भी हो गई हूँ बताने के लिए। बहुत सारे कमेंट एक ही बात को लेकर के आते हैं। तो मैंने कहा चलो आज मैं बता ही देती हूँ। और फिर बात ये भी है, जो लोग मुझे समझेंगे वो समझेंगे कि ये बात मैंने आखिर में क्यों छुपा के रखी थी। और मैं समझ सकती हूँ कि सब समझेंगे मुझे कि मैंने आखिर में ये बात क्यों छुपा के रखी थी। तो चलिए, सबसे ज़्यादा कमेंट जो है मुझे आता है खासकर जब मैं कोई ऑर्डर वाली वीडियो बनाती हूँ। जैसे कि कभी मैं आपको बताती हूँ कि आज मुझे ये चीज़ का ऑर्डर मिला या वो चीज़ का, तो उस टॉपिक पे मेरी वीडियो जो होती हैं उस पर मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट होता है कि आप कहाँ से हैं। ये आप सबको पता है कि यही कमेंट सबका होता है, कहाँ से हैं। और मैंने कुछ बता भी रखा था कि मैं कहाँ से हूँ, लेकिन वो सही नहीं है। मैं आपको सच सच बता दूँ, झूठ नहीं बोलूँगी। लेकिन उसके लिए पीछे कोई रीज़न भी था, इसलिए मैं नहीं बताती थी आपको सबको कि मैं कहाँ से हूँ। तो मेन बात यह है कि मैं अब तक आपको बताती आई थी कि मैं आगरा से हूँ, ठीक है ना। और मैं कहूँ तो आगरा के पास से ही हूँ, प्रॉपर आगरा से मैं नहीं हूँ। यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ, आगरा ही आगरा। मैं इसलिए कहती थी कि आगरा एक बड़ी जगह है, सब लोग जानते हैं आगरा को। तो एक आगरा कहना एक आसान रहता है कि सब लोग समझते हैं कि हाँ आगरा है जगह, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको आगरा ही आगरा बताती थी कि मैं आगरा से हूँ। तो फिर मुझे लोग पूछते कि आगरा में आप कहाँ से हैं। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा सबको रिप्लाई तो नहीं देती थी, लेकिन हाँ किसी किसी को बोल देती थी कि मैं आगरा के पास हूँ, प्रॉपर आगरा से नहीं हूँ। जैसे कि किसी लोगों ने ना, बहुत लोगों ने मुझे जिद भी करी थी मिलने की कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, आगरा में आप कहाँ रहते हो। तो मैंने फिर तब उनको बताया कि मैं आगरा के, प्रॉपर आगरा की नहीं हूँ, आगरा के पास में रहती हूँ। मायके का मैंने हमेशा आपको क्लियर करती आई हूँ कि मेरा मायका मथुरा में है, यानी व्रज से हूँ मैं। मथुरा में मेरा मायका है। और लेकिन ससुराल के बारे में मैं अब तक छिपाती आई थी। और आप रीजन खुद समझ सकते हैं कि ससुराल एक ऐसी जगह होती है कि जहाँ मतलब ये रहता है कि देखिए किसी का आना जाना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है ना। फिर इस चक्कर में मैं ये चीज़ छुपाती भी आई थी। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। और वो भी जब अपने मैंने हस्बैंड से पूछा कि उन्होंने कहा कि नहीं अब तुम्हें बता देना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग तुमसे पूछते हैं। और दूसरा ये भी है कि जो मेरे यहाँ के लोग हैं वो भी कहते हैं कि तुम इतना अच्छा कर रही हो तो छुपाती क्यों हो, बताओ ना तुम कहाँ से हो। हमारे शहर में इतना अच्छा तुम कर रहे हो, कोई भी अब आप मतलब मैं क्या बताऊँ अपने मुँह से। तो कहते हैं कि आप बहुत सराहनीय काम कर रही हो, तो बताना चाहिए, हमारे शहर का भी नाम होना चाहिए। तो ये भी रीज़न है। तो चलिए आज मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कहाँ रहती हूँ, मेरा ससुराल आखिर है कहाँ। तो मेरा जो ससुराल है वो आगरा के पास ही है। आगरा और फिरोज़ाबाद के बीच में एक जगह पड़ती है टूंडला। तो टूंडला बहुत लोगों ने सुना भी होगा, क्योंकि हमारा जो टूंडला है वो रेलवे स्टेशन से फेमस है, काफ़ी लोग जानते हैं। यहाँ का रेलवे स्टेशन काफ़ी बड़ा है और बहुत लोग यहाँ होंगे गुजरे भी होंगे टूंडला से होके। तो जी मैं जो है टूंडला में ही रहती हूँ, प्रॉपर टूंडला है। और तो बस यही है, मैंने आपको बता दिया। और हाँ बस ये, और दूसरी बात ये है कि लोग पूछते हैं ना ऑर्डर के लिए जो होते हैं कि हमें यहाँ ऑर्डर चाहिए, आप भेज सकते हो या नहीं भेज सकते हो। तो ये भी क्लियर कर दूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने ही शहर में जो है डिलीवरी करती हूँ। जो भी चीज़ मुझसे कोई बनवाता है तो मैं बाहर नहीं अभी मैंने स्टार्ट किया है। और भी मुझ में हिम्मत भी नहीं है इतना काम को आगे बढ़ाने की या आगे बाहर भेजने की। मुझे समझ भी नहीं आता है कि मैं कैसे करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रगड़ी हैं इस काम में कि बाहर भेजो, फिर कैसे क्या, मतलब मुझे समझ नहीं आता है। अगर आप लोगों के पास सलाह हो तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं चाहती हूँ करना कि मेरी जो रेसिपीज़ हैं जो आप लोग पसंद करते हो वो बाहर जाएं, जो चीज़ जो लोग पसंद करते हैं वो वाली चीज़ें। तो अभी तो फ़िलहाल मैं अपने यहाँ ही जो मुझे ऑर्डर देते हैं मैं उनके लिए बना देती हूँ, और उनके यहाँ तक देखिए भिजवाना पॉसिबल रहता है।
यहाँ की यहाँ, और मतलब टूंडला के आसपास 1-2 किलोमीटर तक मैं भिजवा सकती हूँ। तो अगर आप यहाँ कहीं के हैं, आसपास के हैं, तो मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ बनवाना हो, जैसे कि मिठाई वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो आप बनवा सकते हो, तो मैं भिजवा सकती हूँ। लेकिन अभी अपने शहर से बाहर मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को माइंड मत करिएगा। मैं अभी जो मैंने कल परसों एक वीडियो डाली थी लड्डुओं की, जो मैंने गोंद के लड्डू बनाए थे, तो उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट हैं, बहुत दूर दूर से मुझे कमेंट आए हैं कि हम मील मंगाना चाहते हैं, कोई बॉम्बे से हैं, कोई कहीं से, मुझे अब इतना नहीं पता है। तो बहुत सारे कमेंट्स आए कि हमें लड्डू चाहिए, इसका प्राइस कितना है। तो देखिए, मैं पहले इसलिए मुझे रिप्लाई नहीं करती हूँ मैं उन लोगों को, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इनको रिप्लाई करूँ, इनको प्राइस बताऊँ, मुझे पहले ये तो क्लियर होना चाहिए सब लोगों को मैं हूँ कहाँ से। मैंने ये भी क्लियर किया है कि मैं अपने शहर में ही देती हूँ, और मुझे रिप्लाई ना देना भी ना बहुत बुरा लगता है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप लोग पूछते हो मैं आपको रिप्लाई नहीं देती, मुझे बहुत बुरा लगता है, सच बताऊँ बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मुझे क्या लगता है कि मैं दूसरों का, किसी का अपमान कर रही हूँ, मुझसे पूछ रहा है, मैं बता नहीं रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं मेरी मजबूरी बस यही रहती है कि मैं बताऊं, तो फिर कैसे क्या बताऊं। ठीक है, तो मैंने कहा चलो आज मैं आप बता ही देती हूँ, यानी आज मैं अपना बरसों पुराना राज खोल ही देती हूँ कि आखिर मैं हूँ कहाँ से। मैंने अब तक किसी को नहीं बताया कि मैं कहाँ से हूँ। सिर्फ रीज़न ये देखिए, ससुराल में रहने के बाद ना बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। ससुराल में रह के वीडियो बनाना, बहुत सारी हमें देखनी भी पड़ती है कि देखिए, एक सिक्योरिटी के हिसाब से भी देखना पड़ता है, हर चीज़ के हिसाब से, सेफ्टी के हिसाब से भी देखना होता है। तो उस चक्कर में मैंने नहीं बताया था। लेकिन अभी जो है बहुत ज़्यादा आप लोग पूछते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि भाई मैं क्या करूं, बताओ। आप तो बोले अब तुम बता दो कि तुम कहाँ से हो। तो उसमें ये रहेगा कि देखिए क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ आसपास के रहे, मेरे आसपास के लोग जो 1-2-3 किलोमीटर दूरी पे भी हैं, आसपास हैं, तो मैं जो अगर बनवाना चाहती हूँ तो मैं भेज भी सकती हूँ। ठीक है, लेकिन ज़्यादा दूर तक मैं नहीं भिजवा सकती हूँ। और ऑर्डर का रहा तो ऑर्डर में ये रहता है कि जो भी लड्डू वगैरह मिठाई जो बनवाते हैं, मैं उनका हिसाब से, मतलब जिस हिसाब से चीज़ें होती है उस हिसाब से रेट होता है। और दूसरा, जैसे कि जो अपना सामान दे के बनवाना चाहते हैं, जैसे कि बहुत से लोग अपना सामान देना चाहते हैं, घी वगैरह जो भी है वो देना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से मेरा रेट अलग होता है। मतलब जो मेकिंग चार्ज होता है वो मैं लेती हूँ, बाकी सामान उनका ही रहता है। तो उस हिसाब से मैं बना लेती हूँ। तो आपको जैसे भी लगे वो आप कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। बस आज मैंने क्लियर यही करना था कि मैं यहाँ से हूँ। याद रखिएगा, टूंडला टूंडला जगह सबको ज़्यादातर पता ही होगी। और अगर आपको सबको बुरा लगा हो कि मैंने आपसे झूठ बोला, तो देखिए समझ सकते हैं। मैंने जहाँ तक ये भी बताया था कि मैं आगरा के पास से हूँ, आगरा फिरोज़ाबाद के बीच में। कभी किसी को सुबह बता देती थी कि मुझे अच्छा नहीं लगता था, कैसे मैं आपको झूठ कैसे बोलूँ। चलिए, आई होप आप सबको अपने सवालों का जो है, सवालों नहीं सवाल का जवाब मिल गया होगा कि मैं कहाँ से हूँ। तो आज जो है मैंने बहुत बड़ी बात आज आप सबको बताई है, जो अब तक मैं छुपाती आई थी। तो चलिए, अभी इस वीडियो को ना मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बस इतना सा ही मुझे कहना था। और अगर किसी को बुरा लगा हो मैंने, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। और मिलती हूँ आपसे किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।